आज बच्चे की तालीम की फिक्र में हम बच्चे को ईमान से दूर कर दे रहे, अपनी औलाद को कुफ्र के रास्ते पे ढकेल दे रहे। उस तालीम के नाम पर हम अपनी बच्चियों को खो दे रहे, तालीम के नाम पर इल्लैया मल्लैया के साथ उन्हें चले जा रही। रोजाना स्कूल को जाते वक्त बाय बाय मम्मा, बाय पापा, वो बोलते 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 एक दिन बाय हो जा रही उन्हें। दूसरे दिन फोटो आ रही, वो फला అయిపోయింది। अब बाबा रो लेते हुए मुल साहब करने आए, मुल साहब दुआ करो मुल साहब। हाँ क्या हुआ जी चांद पाशा? अभी अच्छे थे ना, बढ़ के नीचे के झाड़ के नीचे तुम ठहरे थे, हंस लेते बोल लेते, अच्छे थे ना जी। अभी का अभी क्या हुआ था? नहीं मुल साहब दुआ करो, मौलाना खतीब साहब दुआ करो। अरे हुआ क्या? पुट्टी हाथ से निकल गई। हाँ पुट्टी आज हाथ से निकली, जब उन्हें 3 साल की थी तो तुम उसको निकाले हाथ से, जब तुम्हारी गोद में थी, जब उसकी तरबियत तुम दीन की दे सकते, तुम उसको निकाले थे। ले जाके कुत्ते और बिल्ली के माहौल में, ईसाइयों के माहौल में, शिर्क वालों के माहौल में तुम दिए थे। तुम उनको बॉयफ्रेंड बनाने के मौके दिए, तुम उस कल्चर में छोड़े बच्ची को, उसके दीन की फिक्र बचपन में नहीं किए, तो आज उन्हें 22 बोलेंगे, उन्हें हाय नहीं बोलेंगे। मेरे दोस्तों, ये माँ बाप की बदनसीबी है कि औलाद के दीन से ज्यादा उसकी दुनिया की फिक्र करते हैं। और जब माँ बाप की जिंदगी, खास तौर पर माँ बच्चे का पहला मदरसा है, माँ की गोद। जब माँ की जिंदगियों में दीन होता था, माएँ दीनदार होती थी, ईमान वाली होती थी, तो उनकी गोद में पलने वाले बच्चे कैसे होते थे? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सब जानते हैं मुसलमान, उनकी शख्सियत, उनका मर्तबा, उनकी विलायत। एक मर्तबा वो दूर दराज के सफर पे गए, वापस आए, वो खुश हैं, वो चेहरा खिला हुआ है, बहुत खुश हैं। माँ ने पूछा, बूढ़ी माँ ने, कि बेटा बहुत खुश दिख रहे हैं, आज क्या बात है? बोले अम्मा क्या बताऊं, आज मेरे हाथ पर इस सफर में इतने लाख लोग कलमा पढ़े, इतने लाख लोग तौबा करके सीधे रास्ते पे आ गए, आज तो खुशी का ठिकाना नहीं है। फरमाया मोइनुद्दीन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, इसमें तेरा कमाल नहीं, कमाल मेरा है। जब तू मेरी गोद में था, जब भूख लगती थी तो तुझे दूध पिलाने से पहले वजू करती थी, कभी तुझे मैंने बेवजू दूध नहीं पिलाया। अल्लाह ने उस बावजू दूध की लाज रखे आज तुझे इस काबिल बनाया। दोस्तों, औलादें जब बनती हैं, जब माओ की गोद दीनी होती है, जब मेरी बहनों की गोद में, मेरी बहनों की जिंदगी में दीन आता है, तो उस गोद में पलने वाली औलाद, बेटा या बेटी हो, वो मोमिन बन के निकलती हैं। और आज मेरी माओ का हाल क्या है? बेटे को सुला रही, अगर लोरी दे रही, टीवी ऑन करे तक उसको लोरिश नहीं देते वो लोग। नहीं, टीवी होना मेरे, टीवी खोलने को सास भी कभी बहुत ही कहते हैं। मैडम देख रहे हैं, होम मिनिस्टर है उन्होंने, और फॉरेन मिनिस्टर पोटे को संभाल रहे हैं, दूध की शीशी ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं। रे मुजीब जाओ टमाटर लेकर आओ बाजू से। जी मैडम। मैं एक साहब के घर पे गया हुआ था, यहाँ नहीं दूसरे मुल्क में, तो घर में था मैं, हमारे एक दोस्त किराए पे थे, वो दोस्त भी यहीं बैठे हुए हैं, इत्तेफाक से जिद्दा में थे हम। तो एक साहब के घर पे उन्हों रहते थे, वो दोस्त हमारे जो आज यहाँ हैं आपके सामने। तो हम लोग मिलना जुलना रहता था। वो मैं सिर्फ ये किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ कि हमारी माएँ और बच्चों के पेरेंट्स और वालिद ये समझें कि दीन और दीनी तालीम की अहमियत क्या है। एक ज़माने में हमारी औरतें, हमारी बीवियां शौहरों के नाम लेने को डरती थी, बेअदबी होती, इनका नाम ले मैं नको। तो हम भी वहाँ जिद्दा में एक थे, एक साहब के घर पे, उनका नाम मुजीब था, मुजीब भाई। तो हमको नहीं मालूम, हम लोग बाहर के रूम में रहते थे, अंदर वो लोग रहते थे फैमिली वाले। तो एक दिन मैं बैठा था, बच्चे कुछ पढ़ रहे थे, तो मैं बैठा हुआ था वहाँ पर। तो वो साहब मुजीब भाई बोल के बेचारे घर से बाहर कहीं जा रहे थे, उन्होंने दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई तो अंदर से मैडम खूंखार, शेरनी कैसा रहती वैसा, होम मिनिस्टर, मुजीब जी 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 मैडम
किधर? नहीं अब भी आ रहा हूं। कोई जरूरत नहीं है, चलो घर में। जी अच्छी बात है। दरवाजा बंद करके आ गए। मुजीब पर क्या कैसा नाम ले रहे हैं, हिम्मत देखो। यह है वो तालीम का नतीजा जिसमें हम डाले दीन की तालीम और तरबियत से पहले दीनी माहौल और दीनी तरबियत नहीं करके जहां डाले हैं तालीम के नाम पर, उस तालीम का ये नतीजा है। वरना एक दौर था हमारे बचपन में भी हम देखते थे कि औरतें बीवियां कभी अपने शौहर का नाम ज़बान पे नहीं लाती थी। एक साहिबा के शौहर का नाम रहमतुल्लाह था, रहमतुल्लाह, तो अब उन्हें कभी नाम नहीं लेते थे, मगर नमाज पढ़ रही। अब नमाज खत्म करते वक्त क्या बोलना है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाम आ रहा फॉरेन मिनिस्टर का, उनका एक बेटा था असलम बोल के, तो वो बेचारे इतना अदब शौहरों का था कि नमाज पढ़ रही तो जब दुआ हुआ पढ़ लिया, सलाम फेरने का रहा तो अस्सलाम वालेकुम असलम के अबू, अस्सलाम वालेकुम असलम के अबू बोल रहे। ये मिजाज था औरतों का कब? जब उनकी माओं की गोद में दीन मिला था, उनकी तरबियत इस्लामी हुई थी। आज की माएं अपनी गोद में औलाद को लिटाकर गाने गाती हैं लोरी के नाम पर, टीवियों में नाच देखती हैं, तो फिर वो बच्चा शाहरुख और सलमान को अपना आइडियल बना के जिंदगी गुजारता है। और जब माओं की जिंदगी में दीन था तो गोद में नहीं, कोख में पलने वाले बच्चे भी हाफिज कुरान बन जाते थे, 15-15 पारों के। तो ये माओं की जिंदगियों से और बाप की जिंदगी से दीन निकला, इसलिए आज औलाद बेदीन और नाफरमान बन के रातों को कभी निकलिस रोड पे, कभी पबों में, कभी क्लबों में, कभी रात की शाम के अंधेरे में कब्रिस्तानों में बैठकर जुबेबाजी, कभी कुछ, कहीं चबूतरों पे बैठ के शराब के बाटल। ये नतीजा है इस बात का कि माँ बाप की जिंदगी में दीन नहीं था तो औलाद बेदीन निकल गई। और आज वो औलाद माँ बाप के हाथ से निकल गई, इसलिए कि तुमने इसका रिश्ता अल्लाह से नहीं जोड़ा। अगर अल्लाह से जोड़ते तो आज ये तुम्हारी फरमाबरदार बनती थी।